हमारे साथ है तमाम राजनीतिक पहलुओं पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से अब 2024 नजदीक है, आप ही के विभाग की अगर बातें कर ली जाए तो अब क्या कुछ नया विभाग में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा उनको अभिनंदन है, अभिवादन है। और आने वाले समय में बड़े हमारा एक शुभ त्योहार आता है, होली। रंगों का मिलन है, रंगों का त्योहार है। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको भी बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में उनका जो जीवन है वो भरपूर रंगों से भरा हुआ होगा। और रही बात आपने जो प्रश्न किया 2024 के चुनाव की बात, तो देखिए हमारी तो कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी में जो संगठन है वो हमारा बड़ा मजबूत है। गुजरात में हमारी चौथी दफा सरकार आई है और इस तरह से मध्य प्रदेश में भी हमारी शायद चौथी दफा सरकार आई है। और मैं रिसेंटली आपने त्रिपुरा में भी देखा, नागालैंड में भी देखा, मेघालय में भी देखा, जहां शुरू में ऐसा समय होता था कि हमारी सरकारें एक भी जगह नहीं होती थी, आज लगभग 80 to 90% लोगों ने हमको अपना प्यार दिया है, लाड दिया है, दुलार दिया है। हमारी कैडर बेस पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और अब तो हम पन्ना प्रमुख पर भी पहुंच गए। यानी कि हमारा जो वोटर लिस्ट होती है उसमें 30 वोट एक तरफ होते हैं, 30 दूसरी तरफ होते हैं। उन 60 वोटों पर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के एक वोटर को प्रमुख बनाकर पन्ना प्रमुख का दायित्व उसको दिया है। तो हमारी चुनाव की तैयारी है और चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चुनाव की तो चलिए ठीक है तैयारी, लेकिन जेजेपी की बात कर ली जाए तो उनके कुछ नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में हम गठबंधन में ही आएंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं? क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मैंने आपको जो अभी एक बात कही कि हमारा संगठन पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। गुप्ता जी, आपके विभाग की अगर बात कर ली जाए तो अब जिस तरह से आपके ड्रीम प्रोजेक्ट कई थे, हिसार को भी आप इंदौर की तरह साफ सफाई के मामले में कह रहे थे, अब क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं सर? क्या वो जो पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट थे वो पूरे हो पाए हैं? देखिए, हम जब 14 महीने पहले हमें जब ये जिम्मेवारी मिली थी तो एक प्रोजेक्ट लिया था पार्किंग की मार्किंग। पूरे प्रदेश में हमने 60,000 डब्बे 4 व्हीलर के खड़े करने के लिए बनाए और 60,000 ही 2 व्हीलर के लिए बनाए। अलग अलग शहरों में अलग अलग टारगेट था और लगभग हमने उनको पूरा भी किया। और प्रमाण के लिए अगर हिसार की बात करें तो हिसार में आप ये जो रेड स्क्वायर मार्केट है, ग्रीन स्क्वायर मार्केट है और भी कुछ स्थान ऐसे हैं, जय राजगुरु मार्केट है, हमने सब जगह 4 व्हीलर्स खड़ा करने के लिए एक उनका गाड़ी खड़ी करने के लिए एक डब्बा बनाया। और 100% नहीं तो मैं समझता हूं कि 70, 75, 80% से अधिक अगर अब हम देखते हैं तो गाड़ियां उन खानों में खड़ी होती हैं। अब दूसरी बात, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की है। हमारा प्रॉपर्टी आईडी का जो पोर्टल है, ये पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है इस पोर्टल को बनाने में। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ खामियां रही, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 42,75,000 प्रॉपर्टियों को हमने आइडेंटिफाई किया है, हमने एक एक इंच जमीन जो शहर की है उसको मापा है, हमने जो लोग बेनामी जमीन अपने नाम रखते थे उनको पकड़ने का काम किया है। और इस तरह से हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा हाउस टैक्स का, 2003 से लेकर 2013 तक लगभग ये प्रॉपर्टीज 24 लाख हुआ करती थी एवरेज, और 24 लाख से जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो 75 करोड़ रुपए पर ईयर करते थे। और 2013 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा मेरे पास है, लगभग 30 लाख प्रॉपर्टी स्वेल करके हो गई। और हमने जो हाउस टैक्स का जो रेवेन्यू इकट्ठा किया वो लगभग 425 करोड़ रुपए पर ईयर का था। अब हमारी ये जो प्रॉपर्टी हैं ये 42,75,000 हो गई हैं और अब जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो होपफुली हम 1000 करोड़ से भी ज्यादा आंकड़ा पार करेंगे। हमने परिवार पहचान पत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसमें हमने
पूरे परिवार को एक यूनिट मानकर परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी आयु क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी आय कितनी है, इस तरह का एक डाटा बनाया है और जिसमें लगभग 72 लाख परिवार उसमें शामिल हैं। आज हम एक बटन दबाने से हमें ये पता लग जाता है कि जो 25,000 रुपए सालाना की इनकम वाले कितने लोग हैं, 25 से 50,000 के कितने हैं। लेकिन इसी परिवार पहचान पत्र को लेकर भी और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी आईडी की आप बात करें, दोनों ही काफी चर्चाओं में रही। खामियां आपने भी स्वीकार करी और पीपीपी में भी खामियां काफी रही। प्रॉपर्टी आईडी की ही बात कर ले जाते हैं। आप स्वयं स्वीकार किया, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि गलतियां इतने बड़े काम में हुआ ही करती हैं। हम एक शादी का कार्ड भी छपवाते हैं तो उसको 3 दफा प्रिंट करवाते हैं गलतियां निकाल कर। तो गलतियां निकली हैं और हमने जो कंसर्न्ड जो कंपनी थी उसको हमने उसके काम से नाखुश होकर उसको निकाल भी दिया है। लेकिन पेमेंट हो गई, पेमेंट पूरी नहीं हुई है। पेमेंट जो पार्ट जितना काम हुआ और नियमों के हिसाब से जो बनता था वो पेमेंट हुई है, लेकिन अभी पूरी पेमेंट जो है वो नहीं हुई। और जो आगे का करार किया था मेंटेनेंस का वो भी हमने हटा दिया है। लेकिन जो काम करेगा, गिरते ही सवारी मैदानी जंग में वो क्या करेगा जो घुटने के बल चले। आफ्टर ऑल हमने एक प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट में खामियां आई, उनको दूर कर रहे हैं। आज देखिए हमारी 35 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो पुरानी हैं और 42,75,000 में से हम इंटेग्रेट कर रहे हैं। हमारी 27 लाख प्रॉपर्टियां पिछली वाली इस नई प्रॉपर्टी से उनकी इंटीग्रेशन हो गई है। 8 लाख हमारी प्रॉपर्टी अभी भी बाकी हैं। हमने पिछले 2 महीने में 3-4 लाख प्रॉपर्टियों को इंटीग्रेट किया है। तो ये एक काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई करेगा ही नहीं, विपक्षी जो हैं उन्होंने तो 50 साल में कुछ किया ही नहीं है। बेस्ट थिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज नॉट टू डू एनी जॉब। तो आप इस प्रिंसिपल पर विश्वास करेंगे क्या? अगर हम ये डरें कि कॉम्प्लिकेशन होगी, गलतियां होंगी, इसलिए हम उस काम को ही ना करें। हमने जिम्मा लिया है, हम उसको चढ़ाएंगे सिरे। ठीक है गुप्ता जी, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? क्या आमजन को राहत दी जाएगी? हम कैंप लगा रहे हैं, हमने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है, हमने बहुत सारी गलतियों को दूर किया है। एक एयरपोर्ट को लेकर भी खासा चर्चाएं रही है, विधानसभा में भी आपके समक्ष भी काफी बातें उठी होंगी। रास्ते को लेकर चल रहा है, लेकिन आप जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बातें करते थे, पास में एक हब बनाने की बात करते थे, वो कहां तक है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप एयरपोर्ट पर जाइए, आपको नजर आएगी 10,000 फुट की पट्टी। पहले 3,000 फुट की पट्टी थी 200 एकड़ में जी। अब ये 10,000 फुट की पट्टी जो सेकंड फेज में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये लगभग 90% से ज्यादा कंप्लीट हो गई। अब वो जो रास्ता उसमें था उसको हम ठीक कर रहे हैं, हम 4 दीवारी का काम कर रहे हैं। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद हम बड़ा जहाज उस पट्टी पर उतारने में कामयाब हो जाएं। तो रास्ते को लेकर जो धरना चल रहा है सर, उसका कुछ नहीं, उसका समाधान हमने किया भी है और करेंगे भी। लेकिन देखिए, जब कोई इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, जब हम बाईपास निकालते हैं, जब बहुत जो डेवलपमेंट्स की रोड्स बनाते हैं, तो बीच में कुछ रास्ते लंबे भी हुआ ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से उस जनता से अपील भी है कि वो वापिस आएं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। और रास्ता थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो अपने को सहन करना चाहिए। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच धरने पर बैठे हैं, सरकार कह रही है कि समाधान निकालेंगे, कुछ निकलता नजर आ रहा है? वहां पर तो उनको लाठियां तक पड़ गई। नहीं, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति नियम को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने हाथ में लेगा, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो ई टेंडरिंग का मामला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, हालांकि ये मेरा महकमा नहीं है, ये महकमा हमारे आदरणीय पंचायत मिनिस्टर हैं, उनका है, तो वो फैसला अपने लेवल पर ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि द गवर्नमेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड फुल्ली कॉन्फिडेंट कि वो इस मामले को सुलझा लेंगे। पंचायत मंत्री ने भी सीधे तौर पर सलाह दी कि धनखड़ साहब को भी कि संगठन का काम संगठन वाले देखें, हम सरकार चला रहे हैं। अब मेरी बात करिए ना, आप उनकी बात मेरे से क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे? आप ही के संगठन पे वो मेरे साथी हैं। हाँ। हमारे ऑनरेबल प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। मेरा विषय नहीं है, तो मैं उस विषय पर आप मेरे से। चलिए ठीक है। गुप्ता जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है दिल्ली में और उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कानून अपना काम करेगा, ये आप पार्टी का अपना मसला है।
जनता की गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। हमें अपने आदर्श जो हैं वो ठीक से प्रस्तुत करने चाहिए। हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए। अगर गलत है तो वो भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। यात्राओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। इनेलो भी पदयात्रा पर निकल पड़ी है और कांग्रेस पहले ही हाथ से हाथ जोड़। लोकतंत्र में सबको अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, देश आजाद हुआ। उनके पिता राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने मिलकर और उस समय के जो हुक्मरान थे उन्होंने देश को डिवाइड होने दिया। ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उस समय पीओके बनवाया। उनके ही राज में, उनकी सत्ता में 1962 में सीओके बना, जो आज अक्सई चीन के नाम से जाना जाता है। तो इनका फर्क पड़ेगा यात्रा पर? उन्होंने धारा 370 लगवाई। इनके परिवार ने सत्ता के लोभ में और देश को तोड़ने का काम किया। और आज वो यात्रा करके जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने गए तो झंडा तो माननीय मुरली मनोहर जोशी ने फहरा दिया था, और झंडा फहराने का काम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब वो नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे, तभी कहा एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। तो आज तो वहां पत्थरबाजी नहीं होती है। आज वहां जो लोग हैं वो शांति से रह रहे हैं। और आज आप ये कह रहे हो कि देश जुड़ा हुआ देश है, उसको क्या जोड़ेंगे वो लोग? चलिए, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर खुलकर बातें की हैं और साथ ही सीधे तौर पर यही कहा कि परिवार पहचान पत्र की बात हो या फिर जो प्रॉपर्टी आईडी थी उसमें अगर कोई दिक्कतें आई हैं तो उसका समाधान के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी संगठन को लेकर कई अहम बातें जो हैं इन्होंने कही हैं। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।